हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं कि सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे ट्रेड किया जाता है, जिसमें अगर आप लोग एक मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप लोग जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और आपका जो प्रॉफिट करने का तरीका है वो भी बढ़ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो बहुत सी ऐसी जानकारी होगी जिसको आप लोग मिस कर देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, आपको इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, आप कैसे चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हैं और फाइनली आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कैसी लेनी है, एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे पुट करना है। इन सभी चीज के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ मेरा खुद का जो स्ट्रेटजी है उसको शेयर करूंगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है। बेसिक सप्लाई और डिमांड जोन एक एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग होती है। बस इतना ही, एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग हमें बताती है कि बड़े लोग या बिग बायर कहां पर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और कहां से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं और जो बिग बायर प्राइस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप थोड़ा ध्यान से इस कैंडल पैटर्न को देखो। यहाँ पर जो बड़े बड़े रेड कैंडल बन रही है हमें बताता है कि मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो बड़े बड़े वॉल्यूम और बड़े बड़े मोमेंटम शामिल हो रहे हैं, मार्केट को नीचे ले जाने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब आप लोग अगले वाले चार्ट को देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हो रही है, जिसका मतलब यह होता है कि बिग बायर बड़े वॉल्यूम और बड़े मोमेंटम के साथ प्राइस को धीरे धीरे ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। इन्हीं दोनों चीजों को आपको देखना है जब आप सप्लाई और डिमांड को ट्रेड कर रहे होते हैं। तब ये हमें एक मोमेंटम हमें बताता है कि स्मार्ट मनी कहां पर मार्केट में एंटर हो रही है, मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और जो बिग प्लेयर है मार्केट में कहां पर एग्जिट करना चाह रहे हैं। अगर आप वही छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स को देखते हैं तो इसे सप्लाई और डिमांड एरिया नहीं समझना चाहिए। ये सारे स्मॉल कैंडल मार्केट के छोटे छोटे क्यूट बेबीज होते हैं और ऐसे कैंडल के साथ ना तो ज्यादा वॉल्यूम होता है और ना ही मोमेंटम। आपको सप्लाई और डिमांड जोन को क्यों ट्रेड करना चाहिए, पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं सप्लाई और डिमांड जोन को क्यों ट्रेड करता हूं। मार्केट में हम उन लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिसे हम लोग स्टॉक मार्केट की भाषा में स्मार्ट मनी कहते हैं, और हमको भी उनको फॉलो करके मार्केट में प्रॉफिट बनाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी कब एंटर कर रही है, कब एग्जिट कर रही है, वो है चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन को पहचानना। जब मार्केट में प्राइस बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर जाती है उसे हम सप्लाई जोन कहते हैं, और जिस लेवल से प्राइस बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ती है उसे हम एक डिमांड जोन कहते हैं। हम चार्ट पर बड़े मोमेंटम वाले कैंडल को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि बिग बायर या फिर स्मार्ट मनी मार्केट में प्रवेश कर चुकी है। इस बात को हमेशा याद रखें कि हम रिटेल ट्रेडर हैं, तो मार्केट के बड़े प्लेयर के मुकाबले हमारे पास बहुत ही कम पैसे होते हैं। इन बड़े प्लेयर्स के पास 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ जैसी बहुत बड़ी बड़ी रकम होती है। चार्ट्स को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। ऐसे मोमेंटम को देखने के बाद आपको क्या पता चलता है, आपको यह पता चलता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं इस लेवल पर मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि आप ऐसी जगह पर खरीदना चाहोगे। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप मार्केट में हमेशा के लिए अपनी जो मनी है उसको लूज करते ही रह जाओगे। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ऐसा कहने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हो और यहाँ तो आपके सामने मुफ्त में पैसे पड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी के पास बहुत बड़े बड़े पैसे होते हैं, इनके पास बहुत बड़ी पावर होती है और वह अपने हिसाब से मार्केट को मूव करने की ताकत भी रखते हैं। सबसे बड़ी गलती जो रिटेल ट्रेडर करते हैं वह है ऐसे स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करना, जो कि आपसे अनलिमिटेड टाइम बहुत बड़ा है। अब आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड जोन क्यों ट्रेड करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला तरीका ये होता है कि ट्रेड में आपको तभी एंट्री लेनी होती है जब आपको कम से कम 3 मोमेंटम कैंडल दिखें। हो सकता है कि एक मोमेंटम में 4 से 5 बड़े बड़े कैंडल हों, लेकिन कम से कम 3 होना ही चाहिए, तभी हमको ट्रेड में एंट्री
लेनी चाहिए। जैसे कि इन 3 मोमेंटम कैंडल को आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को इसमें ध्यान रखना यह चाहिए कि ऐसे छोटे कैंडल को सप्लाई और डिमांड जोन कभी समझने की गलती मत करना। इस एग्जांपल में हम 3 ग्रीन मोमेंटम कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज आपको यह करना है कि ऐसे एरिया को ढूंढना है जहां से मोमेंटम शुरू हुआ होता है और उन तीनों कैंडल के जस्ट प्रीवियस वाले कैंडल पर हम एक रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि वह बॉक्स कैंडल की हाई और लो को पूरी तरह से कवर कर रहा हो। अब जो आपको चार्ट पर यह एक रेक्टेंगल एरिया दिखाई दे रहा है, यह पूरा एक एरिया है जो कि एक डिमांड जोन है। और अगली बार जब भी प्राइस इस जोन में आएगा तब यहाँ से आपको बाई का ट्रेड में एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है इस जोन तक जरूर आएगा। और जैसे ही प्राइस इस जोन पर आएगा तो बड़े कैंडल बनाकर ऊपर की ओर चला जाएगा। सोचिए अगर आप एक ऐसी जगह पर मार्केट में ट्रेड एंट्री करते हो तो आप बहुत ज्यादा पैसा बनाने वाले हो। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इन 3 बड़े रेड कैंडल पर ध्यान दें। यहाँ पर हमें इन कैंडल्स को सेलेक्ट करना होगा और इन 3 कैंडल के प्रीवियस कैंडल की हाई और लो को टच करते हुए राइट साइड की तरफ खींचते हुए एक रेक्टेंगल बनाना होगा। ये रेक्टेंगल एरिया एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इसलिए हमें वेट करना है कि प्राइस दोबारा इस सप्लाई एरिया में आए। और जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन के पास आती है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, प्राइस जैसे ही इस जोन में आती है तो थोड़ा कंसोलिडेट करती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की ओर चली जाती है। यहाँ पर प्राइस लिटरली इस सप्लाई जोन के पास आने के बाद कोलैप्स कर जाती है। इसे आप सीखते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर कैसे पहचाना जाता है। चलिए मैं आप लोगों को एक और मेथड सिखाता हूँ जिसको हम लोग कंसोलिडेट मेथड कहते हैं। कृपया करके आप लोग इस चार्ट पर नजर डालें। यहाँ पर प्राइस एक टाइट रेंज में ऊपर नीचे हो रही है जिसे हम एक कंसोलिडेट जोन कहते हैं। यहाँ पर अब हम लोग एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसे पूरे कंसोलिडेट जोन को कवर करते हुए राइट साइड की तरफ रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से देखिए कि प्राइस इसके बाद क्या करती है। प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ने के बाद रीसेट के लिए ऊपर चली जाती है और जैसे ही वह रेक्टेंगल बॉक्स को टच करती है प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने लगती है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला और दूसरा समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे मेथड के बारे में। आपको चार्ट पर एक ऐसे एरिया को खोजना होगा जहां पर मैक्सिमम नंबर में कैंडल की लंबी विक्स हो। चार्ट्स पर विक्स का बनना हमें यह बताता है कि प्राइस उस लेवल से रिजेक्ट हो रही है और ऐसे लेवल को मार्केट में रिजेक्शन लेवल कहा जाता है। पर मल्टीपल लॉन्ग विक्स वाले कैंडल बने हुए हैं, वहां क्या करेंगे हम लोग? वहां पर हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके इस पूरे विक्स वाले कैंडल को कवर करते हुए रेक्टेंगल बॉक्स को राइट साइड की तरफ खींचेंगे और आपको यहाँ पर दिखेगा कि अगली बार जब प्राइस इस लेवल पर आई तो प्राइस यहाँ से बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए शूट करके अब चली जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब हम पूरे यकीन के साथ यह कह सकते हैं कि आप सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर पहचान सकते हो। अब सबसे जरूरी बात, यह सब सीखने के बाद आप लोग ट्रेड कैसे करेंगे। अब यह दोनों सीखने के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि आप लोग चार्ट पर एंट्री कैसे करोगे। तो चलिए मैं आप लोग बताता हूँ। इस चार्ट में हमने 3 बड़े ग्रीन मोमेंटम कैंडल को पहचान लिया है। अब हम उनके हाई और लो को कवर करते हुए राइट साइड तक एक रेक्टेंगल जोन बनाएंगे जिससे आपका जो डिमांड जोन है वह तैयार हो जाएगा। अब हम वेट करेंगे कि कब प्राइस वापस इस डिमांड जोन में आएगी। ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपके पास 2 सबसे उपयोग किए जाने वाले तरीके हैं। पहला तरीका कि आप एक बाई लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो ताकि जब भी प्राइस उस डिमांड जोन पर आए तो आप ऑटोमेटिक आपका जो ट्रेड में एंट्री हो सके। दूसरा तरीका यह है कि आप मैनुअल लगा सकते हो। जब भी प्राइस उस लेवल पर आएगा तो आपको वहां पर बाई करना होगा। हम लोगों में से ज्यादातर दूसरे तरीके को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि याद रखना चाहिए कि डिमांड जोन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमेशा यह चांस रहता है कि प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर दे। अब हम वेट करेंगे कि कब प्राइस इस डिमांड जोन के पास वापस आएगी। जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन के पास वापस आती है या फिर उसे टच करती है, आपको तुरंत मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। पहले मार्केट को कंफर्मेशन देने दो कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बना देती है मार्केट
और यह लंबी विक्स हमें बताती है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, लेकिन हम अभी भी कंफर्म नहीं हुए हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाली है या नहीं जाने वाली, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जस्ट नेक्स्ट कैंडल की। यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और हम यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि यह बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में स्मार्ट मनी बाइंग पोजीशन धीरे धीरे बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी की एंट्री करने के बाद प्राइस सुपर फास्ट स्पीड से ऊपर जाने वाली होती है। हम यहाँ मार्केट में एंट्री लेंगे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस स्विंग के लो के नीचे होगा। अगर आप ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल इस डिमांड जोन के नीचे रख सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो ऊपरी लेवल पर जो प्रीवियस कुछ कैंडल को देखते हैं, यहाँ पर 3 लगातार कैंडल रेड बनी हुई है और उनके जस्ट प्रीवियस कैंडल एक लॉन्ग विक्स रिजेक्शन कैंडल है, जिससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये लेवल एक सप्लाई जोन है। इसलिए जब प्राइस इस लेवल को टच करेगी हम अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेंगे। जब कभी भी सप्लाई और डिमांड जोन प्राइस का रिस्पेक्ट नहीं करती है तो आपको पहले से ड्रॉ किए हुए रेक्टेंगल को डिलीट करना है और फिर नए सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर ड्रॉ करना है। अगर मान लीजिए वहीं चार्ट पर कोई नया सप्लाई और डिमांड जोन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो हम मार्केट में वेट करेंगे जब प्राइस लेवल डिमांड जोन से 3 बड़े कैंडल बनाती हों, तब हमें यह पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पर एक नया डिमांड जोन बनने वाला। इन 3 ग्रीन कैंडल के जस्ट प्रीवियस कैंडल को कवर करके हम एक रेक्टेंगल बॉक्स राइट साइड की तरफ खींचेंगे। अब हम इंतजार करेंगे कि प्राइस कब इस डिमांड जोन को वापस टच करने आएगी ताकि हम ट्रेड में एंट्री कर सकेंगे। इस एरिया में हमें दिख रहा है कि कैंडल के पास बहुत बड़े बड़े विक्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो अक्सर इसे एक ब्रेकडाउन के रूप में देखते हैं। जब प्राइस इस डिमांड जोन के पास आती तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। ऐसी सिचुएशन में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो अक्सर इसे एक ब्रेकडाउन के रूप में देखते हैं और सेल पोजीशन में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बन जाती है जो कंफर्म करती है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है। इस सिचुएशन में हम बाई पोजीशन में एंट्री करेंगे और नेक्स्ट सप्लाई जोन तक अपना टारगेट रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के लो तक होगा। इसके बाद प्राइस बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके साथ अपनी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड जोन को यूज करके मैं खुद कैसे ट्रेड करता हूं। ट्रेड करते समय मैं सिर्फ एक कंफर्मेशन पर ध्यान नहीं देता बल्कि मल्टीपल कंफर्मेशन को देखता हूं, तभी ट्रेड में मैं एंट्री करता हूं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए मैं एक अक्सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करता हूं और ऐसा मैं तभी करता हूं जब प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होती हो। फिबोनाची टूल को कभी भी साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना चाहिए और यहाँ एक ट्रेंड है, इसीलिए हमें फिबोनाची टूल को ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची टूल में रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के लिए 0.5 और 0.61 लेवल को अच्छे से मार्क करके यहाँ से हम लोग ट्रेड लेते हैं। इसलिए जब प्राइस इन दोनों लेवल के बीच में आती है और एक बुलिश कैंडल बनाती है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाली है। मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद हम बाई पोजीशन में एंट्री लेते हैं, जिससे मेरे ट्रेड्स का विन रेट एवरेज ट्रेड से ज़्यादा रहता है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका जो दोस्त है वो ट्रेडिंग सीख रहा है, सीखना चाहता है तो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।